आखिर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देश के एलओपी, लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी को कॉपी क्यों करना पड़ रहा है? जो काम राहुल गांधी 8 महीने पहले कर गए, आज देश की वित्त मंत्री को करने के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? वैसे तो हमारी वित्त मंत्री से अगर प्याज की बढ़ती कीमतों पर भरी संसद में कोई सवाल पूछ ले तो वित्त मंत्री कह देती है मैं प्याज नहीं खाती। लेकिन दोस्तों, कई बार जनता आपसे ऐसे सवाल पूछती है कि आपको जनता के बीच आना ही पड़ता है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। वित्त मंत्री ने कुछ बड़ी हैरत अंगेज फोटोज शेयर की है। खुद मैं तो बड़ी हैरान हो गई जब मैंने वित्त मंत्री की ये फोटोज देखी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हमारी वित्त मंत्री सड़क पर उतरी, न केवल सड़क पर उतरी बल्कि किराना स्टोर्स में गई। जो आपके हमारे जो किराना स्टोर्स हैं जहां से हम ग्रोसरी वगैरह खरीदते हैं, वहां पर जाकर वित्त मंत्री ने बदले हुए जीएसटी के बाद क्या माहौल है, क्या उन किराना स्टोर्स ने उन ग्राहकों को वो फायदा पहुंचाया है जो ऐलान सरकार ने किया है, इसका एक रियलिटी चेक करने गई थी। अब आप कहेंगे दोस्तों कि इसमें राहुल गांधी का एंगल कैसे आ गया? जी बिल्कुल आ गया। न केवल राहुल गांधी का एंगल आपको बताऊंगी, साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि जीएसटी के जो कटौती सरकार ने की है उसके नाम पर जो बचत उत्सव बना रही है ना सरकार, वो बचत उत्सव दरअसल मजबूरी का उत्सव है, और दावे और वादे वो किए जा रहे हैं जो एक्चुअली में मोदी जी 8 साल पहले कर चुके थे। जल्दी जल्दी सब कुछ आपके सामने रख देती हूँ बिना लाग लपेट। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी तस्वीरें शेयर की जीएसटी के बदले हुए जो स्लैब्स हैं जिसको सरकार जीएसटी रिफॉर्म कह रही है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। दिल्ली में किराना स्टोर्स में कैसा माहौल है, क्या किराना स्टोर वाले आम लोगों तक फायदा पहुंचा रहे हैं? वित्त मंत्री इसका हाल जानने के लिए गई, बच्चों से मिली, महिलाओं से मिली, किराना स्टोर से मिली। दोस्तों, उसके बाद इन फोटोज को खुद वित्त मंत्री ने शेयर किया। आखिरकार 8 साल बाद आज वित्त मंत्री को ग्रोसरी शॉप्स में जाने का ख्याल आया। अब दोस्तों, इसको मैं कंपेयर करती हूँ कुछ महीने पहले राहुल गांधी की इस वीडियो से। दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी 8-9 महीने पहले जब दिल्ली का चुनाव था तब दिल्ली के किराना स्टोर्स में गए थे, और उन किराना स्टोर्स में जाकर दिल्ली चुनाव का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। अलग अलग चीजों को समझना चाह रहे थे कि खरीदारी कितनी बड़ी है, कितनी कम हुई है। अच्छा, एक और चीज पर यहाँ पर जोर दिया था राहुल गांधी ने कि ये जो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी जैसी एप्स आ गए ना जिसमें हम आसानी से ग्रोसरी घर में मंगा रहे हैं, इससे आपकी दुकान में कितना फर्क पड़ा है। और जाहिर तौर पर जीएसटी के बारे में भी यहाँ पर राहुल गांधी ने बात की थी। न केवल बात की थी बल्कि काउंटर पर बैठकर सामान बेचना शुरू कर दिया था, ये समझने के लिए कि एक किराना स्टोर को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, मैं तो चाहती हूँ कि वित्त मंत्री अब जब किराना स्टोर्स पहुंची गई थी तो उन्हीं जो ग्रोसरी शॉप्स वाले थे, जो किराना स्टोर वाले थे, उनसे पूछ लेती कि 8 साल पहले जो हमने जीएसटी आप पर ला दी, क्या आपने उसका भी ऐसा ही उत्सव मनाया था? अब दोस्तों, पॉइंट ये कि राहुल गांधी को कॉपी तो कर लिया निर्मला सीतारमण ने, लेकिन राहुल गांधी का कुछ वक्त पहले तो मजाक उड़ा रही थी निर्मला सीतारमण। दोस्तों, जीएसटी को लेकर लगातार राहुल गांधी बोलते रहे हैं, लगातार बोलते रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स बोलते रहे हैं, आज से नहीं 8 साल से लगातार बोलते रहे हैं, और उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी बात हल्के में ली गई। और अब वित्त मंत्री कह रही है कि वो पर्सनली इस बात को देखेंगे कि जीएसटी की जो बदली हुई दरें हैं उसका फायदा आम जनता तक मिले। तो ये 8 साल तक पर्सनल टच कहां था? दोस्तों, इस देश में जब सबसे ज्यादा अमीर और गरीब के बीच की खाई थी कोविड लॉकडाउन के दौरान, दोस्तों ब्रिटिश काल में भी इस तरह की अमीर और गरीब के बीच की खाई नहीं थी। उस दौर में भी जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, इस देश के सबसे गरीब लोगों से सबसे ज्यादा जीएसटी वसूली गई। क्या देश की सरकार के मंत्रियों को, वित्त मंत्री को उस वक्त सड़क पर नहीं उतरना चाहिए था? लोगों से नहीं जानना चाहिए था? एक्चुअली में जिस वक्त देश को सबसे ज्यादा जीएसटी रिफॉर्म की, सो कॉल्ड बचत उत्सव की जरूरत थी, जब लोगों के पैसा नहीं था, लोग घर बैठे हुए थे, लॉकडाउन था, उस वक्त सरकार ने कोई राहत नहीं दी, उस वक्त सरकार ने अपनी जेब भरी है। और तो और दोस्तों, जिस उत्सव की अब बात की जा रही है, जो दावे अब की जा रहे हैं, वो कितने रिपीटेटिव हैं, इसका भी मैं साक्ष्य आपके सामने रखती हूँ। कुछ आर्टिकल्स मैं आपके लिए खंगाल कर रही हूँ दोस्तों, आप इन आर्टिकल्स को देखेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे। आज मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने पहले मिडिल क्लास को राहत दी 12 लाख में टैक्स छूट को लेकर, राइट? राष्ट्र के नाम संबोधन में यही बोला ना मोदी ने। उसके बाद हमारे पीएम ने बोला कि अब बारी है न्यू मिडिल क्लास की, अब बारी है गरीबों की। तो ये लीजिए, यही बात तो मोदी जी 8 साल पहले बोल रहे थे। 2017 का ये आर्टिकल मैं आपके सामने लेकर आई हूं दोस्तों, जब आधी रात को संसद में जीएसटी लागू किया गया, उस वक्त भी मोदी जी जीएसटी का जश्न मना रहे थे, टैक्स का जश्न मना रहे थे। पहली सरकार थी जो टैक्स का जश्न मना रही थी। तब भी मोदी ने कहा था, जीएसटी इंडियाज बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म लॉन्च एट मिडनाइट, पीएम मोदी सेज गुड एंड सिंपल टैक्स विल हेल्प पुअर।
उस वक्त भी मोदी बोल रहे थे कि जीएसटी जो है, गुड एंड सिंपल टैक्स, ये गरीब की मदद करेगा। आज भी मोदी बोल रहे हैं कि गरीब की मदद करेगा। तो उस वक्त कितनी मदद की और अब कितनी करेगा, ये फर्क तो मोदी जी बता दें। क्या उस वक्त की मदद कम पड़ रही थी क्या, जो अब और मदद चाहिए गरीब को? और तो और दोस्तों, कुछ और आर्टिकल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं दोस्तों। ये भी 2017 के आर्टिकल्स हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, टैक्स रेट ऑन 178 डेली आइटम्स रिड्यूस्ड, ईटिंग आउट सेट टू बी चीपर। तब के आर्टिकल्स बता रहे थे कि बाहर खाना सस्ता हो जाएगा, और लिस्ट बताई जा रही थी 178 डेली के सामान की लिस्ट, जो कि अब सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा एक और आर्टिकल ऐसा ही मैं आपके लेकर आई हूँ। तो ये जो आर्टिकल्स अब छप रहे हैं कि ये सस्ता, ये सस्ता, ये सस्ता, ये आर्टिकल्स तब भी छपे थे जब जीएसटी लॉन्च किया गया था 17 में। अब दोस्तों, एक प्रेस रिलीज में सरकार की आपके सामने रखती हूँ, सारे फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस देश के सबसे गरीब लोगों से जीएसटी के नाम पर कितना पैसा लूटा गया केवल 1 साल में? सरकार खुद इसका जश्न मनाते हुए बकायदा पीआईबी के इस प्रेस नोट के जरिए बताती है कि 2024 और 25 में इस देश के सबसे गरीब लोगों ने जानते हैं कितना टैक्स लिया है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 22 लाख करोड़ रुपए केवल 1 साल का जीएसटी कलेक्शन है, जो सरकार के हिसाब से 9.4% रहा, जो कि बहुत बड़ा रहा। सोचिए दोस्तों, ये उन चीजों पर जीएसटी था, दूध, दही, घी, आपके बच्चों के स्कूल में जो मैप इस्तेमाल होता है, स्टेशनरी इस्तेमाल होता है, और तो और जो शेविंग क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं, साबुन जो आप इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं, उस सामान तक में इस सरकार ने आपसे जीएसटी वसूला। और ना केवल वसूला, बल्कि उसका जश्न मनाया और बताया कि देखिए कितना बड़ा कलेक्शन है। और आज देश की वित्त मंत्री सड़कों पर उतरकर यह बता रही हैं कि अब आप इसका उत्सव मनाइए, क्योंकि हमने बहुत बड़ा रिफॉर्म कर दिया है। ये एक्चुअली रिफॉर्म नहीं है दोस्तों, ये मजबूरी है। एक और आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर आई हूं, नेस्ले। दोस्तों, नेस्ले के बारे में आप जानते हैं, नेस्ले वो सामान बनाती है कंपनी जो कि आप और मैं रोज के जरूरत के सामान में खरीदते हैं। मतलब हर किसी के किचन में नेस्ले का सामान होगा, हर किसी के। उनके चेयरमैन की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी पिछले साल अक्टूबर में, श्रिंकिंग मिडिल क्लास ड्रैगिंग वॉल्यूम्स ग्रोथ। मिडिल क्लास लगातार श्रिंक होने का डर उन्होंने जाहिर किया था, और ये कहा था कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी बिक्री में तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स जो आम आदमी इस्तेमाल करता है डेली के, उनमें प्रभावित हो रहा है, ग्रोथ उसमें प्रभावित हो रही है, लोग कम खरीद रहे हैं, और ये चिंता का सबब है। दोस्तों, ये जो सेक्टर होता है ना, एफएमसीजी सेक्टर, जैसे इसमें दूध आता है, दही आता है, या चाय पत्ती आती है, कॉफी आ गई, जो रोज का जो आप किराना स्टोर से खरीदते हैं, रोज का सामान, इसमें जब कमी आती है तो आप समझ लीजिए कि आदमी कम खाना चाह रहा है या आदमी कम खरीदना चाह रहा है। ये सबसे बड़ा एक ग्रोथ फैक्टर होता है कि आदमी अपने जरूरत के सामान में भी कटौती कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास बचत करने के लिए पैसा नहीं है, या फिर जो पैसा है वो उसको बचाना चाहता है, उसको डर है कि उसकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, उसका सैलरी इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। तो यहां तो दोस्तों देश के पास बचत ही नहीं है, और सरकार चाहती है कि बचत उत्सव मनाया जाए। सच्चाई यह है दोस्तों कि अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया, उससे बहुत बुरे स्तर पर देश का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। गोदी मीडिया आपको भले ही 10 रीजन बता दे कि ये जो टैरिफ लगाया इसके 10 फायदे भारत के। दूसरा, जब आपकी डिमांड प्रभावित होती है तो आपको मार्केट को एक बूस्ट देना पड़ता है। ये उसी की वजह से उठाया हुआ कदम है। मेरी एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सरकार, चाहे ये सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, टैक्स में कटौती तभी करती है जब मार्केट में ग्रोथ नीचे जा रही हो। कभी भी कोई इकोनॉमी ऐसे जा रही हो ना, मतलब बहुत शानदार कर रही हो कोई इकोनॉमी, या मार्केट बहुत बढ़िया हो, मार्केट में डिमांड बहुत बढ़िया हो, कभी भी सरकार टैक्स नहीं काटेगी, क्योंकि सरकार के पास आमदनी अर्जित करने का, पैसा इकट्ठा करने का टैक्स ही तो जरिया है। सरकार पैसा कोई मामा के घर से थोड़ी लाती है, और वही पैसा फिर सरकार हमें प्रोवाइड करती है, उसी से रोड्स बनती हैं, उसी से बच्चों के स्कूल्स में काम होता है, सैलरियां मिलती हैं सरकारी कर्मचारियों को, डिफेंस में बजट जाता है। तो टैक्स ही एक जरिया है ना सरकार के पास आमदनी जुटाने का। लेकिन जब सरकार टैक्स कम करती है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि सरकार को मजबूरी में ये करना पड़ता है। ये कोई उत्सव नहीं है। सरकार ये समझ रही है कि मार्केट इतनी सुस्त पड़ी है कि अब अगर मार्केट में बूस्ट नहीं दिया गया तो हालत जो है मार्केट में बहुत ज्यादा सुस्ती की आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जीएसटी में कमी हो गई इसलिए आदमी टीवी नहीं खरीदेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको दिवाली में घर में व्हाइट वॉश कराना होगा, टीवी खरीदना होगा, गाड़ी खरीदनी होगी कि चलो 5.5-6 लाख की या 7 लाख की कोई गाड़ी खरीदे। लेकिन आदमी ये काम तब करता है जब उसके पास अतिरिक्त पैसा होता है,
नहीं तो सोचता है पुराने टीवी को ठीक करा लेते हैं, छोड़ो अभी ऑटो में ही घूम लेते हैं, अरे बाइक बढ़िया है, 4 लोग तो बाइक में आ ही रहे, अभी बाइक में घूम लेते हैं। आदमी ये चीजें तब खरीदता है जब उसके पास पैसा अतिरिक्त होता है। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि वो अतिरिक्त पैसा पिछले कई सालों से या तो उसका घटा है या वो उसको बचाना चाहता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर ये भी उसके हाथ से चला गया तो फिर उसके पास जो एक सिक्योरिटी है वो क्या रह जाएगी। यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना चाहिए वित्त मंत्री को। लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए वित्त मंत्री सड़कों पर आज आई है 8 साल बाद, वो भी इसलिए कि वो देखना चाहती है कि बदली हुई जीएसटी का जमीन पर कितना फर्क है। अब अगर सड़कों पर दोस्तों वित्त मंत्री आई गई हैं तो इन किराना स्टोर से वित्त मंत्री को एक और सवाल पूछना चाहिए कि जो ब्लिंकिट और जेप्टो हैं, जिसने ये जो फ्लैटों में रह रहे लोग हैं ना, उनका जिंदगी तो बड़ी आसान कर दी कि एक क्लिक में आप आटा मंगा लो, चावल मंगा लो, दाल मंगा लो, चॉकलेट मंगा लो। लेकिन ये जो किराना स्टोर है, जो इस देश की बैकबोन है, और लाखों करोड़ों किराना स्टोर है इस देश में, हर गली मोहल्ले में आपको बढ़िया किराना स्टोर मिल जाएगा, और वो स्टोर 4 लोगों को एम्प्लॉय दे रहा है, 4 लोगों को नौकरी भी देता है। उन किराना स्टोर्स को इन एप्स ने कितनी बुरी तरह प्रभावित किया है। क्या लगता है आपको वित्त मंत्री गई होंगी सड़क पर तो ये सवाल पूछा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।